Hello everyone, myself Dr. Shivani Chauhan. I am consultant endocrinologist in यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। तो आज हम बात करेंगे कि विंटर के सीज़न में कैसे विंटर सीज़न डायबिटीज़ के पेशेंट के स्पेसिफिक कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विंटर के सीज़न में पहली बात जो होती क्या है कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत कम हो जाती है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट बाहर जाके एक्सरसाइज करते हैं या जिम करते हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत कम हो जाती है। इससे जो कैलोरीज का जो इनटेक होता है वो तो बढ़ता रहता है, लेकिन जो उसका एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा हम विंटर के सीज़न में जो नेचुरल जो ट्रेंड होता है कि हम फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो बेवरेजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। इसके अलावा जो हम ड्रिंक लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उसको लेने का ट्रेंड भी बढ़ जाता है। तो इससे होता क्या है कि हमारा एनर्जी का जो इनटेक है वो बढ़ जाता है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर होता है वो इन कंपैरिजन टू हमारा इनटेक वो बहुत कम रह जाता है। तो इससे जो शुगर है वो हमारा फ्लक्चुएट होती है और हाई हो सकती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। इसके अलावा होता क्या है कि पेरिफेरल सर्कुलेशन विंटर सीजन में बहुत कम हो जाता है। तो उसकी वजह से जो हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स होते हैं लाइक हंगर होना या फिर घबराहट होना या पसीना आना, तो वो जो डायबिटीज़ का जो पेशेंट है वो इन सिम्टम्स को परसेप्शन नहीं कर पाते हैं। फोर्थ जो एक चीज़ है जो डायबिटीज़ के पेशेंट को ध्यान में रखनी होती है विंटर सीजन में, कि विंटर सीजन में जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, जो हमारा एक सूनापन होता है हाथों में और पैरों में, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। और जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स की जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं वो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज होती हैं, तो ऐसे में जो डायबिटिक फुट का जो अल्सर होने का जो चांसेस होता है और उनके इन्फेक्शन होने का जो चांसेस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा विंटर सीजन में डायबिटिक्स के पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक पहले से ही होती है, उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस या फ्लू होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से भी शुगर का जो फ्लक्चुएशन होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इन सब रेमेडीज़ को हम कैसे उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी शुगर फ्लक्चुएट ना हो। पहला तो ये है कि आप फिजिकली एक्टिव रहें। आप अगर इंडोर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही आप कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। स्टेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट रिच बेवरेजेस हैं उनको यूज ना करने के बजाय आप हॉट ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो इंटेक होता है कम होता है, कैलोरीज इंटेक बहुत कम होता है। इसके अलावा आप गर्म पानी भी ले सकते हैं, गुनगुना पानी विद लाइम वाटर, अपने आप को गर्म रखने के लिए। दूसरा, एक हाइड्रेशन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि विंटर में हम जो वाटर इंटेक लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा पैदा होता है स्पेसिफिकली ओल्ड पेशेंट्स में। तो उनको अपने हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अपने आप को फ्रिक्वेंटली हाइड्रेट करते रहना है। चौथी चीज ये है कि जब भी आप बाहर जाएं तो अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके जाएं। जैकेट्स या फिर आपके ग्लव्स हैं वो प्रॉपर पहनने चाहिए। दूसरा, कंसर्निंग द डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस एंड अल्सर, आपको नियमित तौर से अपने जो फीट है और हाथ हैं उनको मॉइस्चराइज करना है। उनको देखना है कि उनमें कोई क्रैक्स तो नहीं है, उनमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उनको मॉइस्चराइज करना है प्रॉपर्ली। रात में एक बार उनको इंस्पेक्ट करके अच्छे से धो के सुखा कर मॉइस्चराइज करना है। एंड ऑल्सो जो बिटवीन द टोज का एरिया होता है उसको भी इंस्पेक्ट करना है। तो आप अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अपने आप को विंटर के जो दुष्प्रभाव होते हैं शुगर कंट्रोल पे, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो डायबिटीज़ के पेशेंट विंटर सीजन आने से पहले अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं, लाइक फॉर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स एंड अदर फ्लू वैक्सीन्स, ताकि वो ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जिनका खतरा बढ़ जाता है उसको कम कर सके। तो आप अगर ये टिप्स विंटर सीजन में फॉलो करते हैं तो अपने शुगर का जो फ्लक्चुएशन होता है, हाई रोज जो शुगर जाता है विंटर सीजन में, उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। थैंक यू।